नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम शिवजी के ज्योतिर्लिंगों के बारे में बताएंगे। देखो, हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार जितना महत्व शिवलिंग की पूजा का है, उससे कहीं अधिक महत्व ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने का होता है। देखो, ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने मात्र से प्राणी के जन्मों जन्मों के पाप कट जाते हैं। भगवान भोलेनाथ में आस्था रखने वाले भक्तों के लिए पूरे भारत के कोने कोने में भगवान शिव के मंदिर बनाए हुए हैं। पूरे देश में केवल 12 ऐसे स्थान हैं जहां पर भगवान शिव स्वयं ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे और वो अभी भी विद्यमान है। ऐसा माना जाता है कि जहां जहां भगवान शिव प्रकट हुए वहां ज्योतिर्लिंग बन गए। भगवान शिव के भक्तों के लिए 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन किसी स्वप्न से कम नहीं है। ज्योतिर्लिंग और शिवलिंग में देखो अंतर होता है। ज्योतिर्लिंग होता है जहाँ पर भगवान शिव स्वयं लिंग के रूप में प्रकट हुए हैं, लेकिन शिवलिंग मानव के द्वारा स्थापित किया जाता है। भगवान भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंग है। इन 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से न केवल मनुष्य की मनोकामना पूरी होती है, बल्कि जन्मों जन्मों के पाप भी दूर हो जाते हैं। अब इन 12 ज्योतिर्लिंग में सबसे पहले आता है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। देखो, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग गुजरात राज्य में है। यह गुजरात राज्य के सोमनाथ में स्थित है। ये ज्योतिर्लिंग पूरे विश्व का सबसे प्राचीन ज्योतिर्लिंग है। इसका निर्माण चंद्रदेव ने करवाया था। माना जाता है कि सोमनाथ के इस मंदिर का निर्माण चंद्रदेव ने सोने से, सूर्यदेव ने चांदी से और भगवान कृष्ण ने लकड़ी से करवाया था। यहाँ 3 नदियाँ हिरण, कपिला और सरस्वती का संगम होता है। इस स्थान पर त्रिवेणी स्नान का बहुत अधिक महत्व होता है। अब आता है दूसरा ज्योतिर्लिंग। दूसरा है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। यह आंध्र प्रदेश में है। यह आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग दूसरे स्थान पर आता है। ये ज्योतिर्लिंग श्री सैलम पर्वत पर स्थित है। इस मंदिर को दक्षिण का कैलाश पर्वत भी कहते हैं। यहाँ मल्लिका अर्थात माता पार्वती और अर्जुन अर्थात भगवान शिव दोनों का सम्मिलित रूप मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के रूप में विद्यमान है। इनका दर्शन करने से अश्वमेध यज्ञ के बराबर का फल मिलता है। अब आता है तीसरा है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह मध्य प्रदेश में है। यह ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में भगवान शिव महाकाल के रूप में विद्यमान है। महाकाल मंदिर की भस्म आरती विश्व में सबसे प्रसिद्ध है। माना जाता है कि शमशान घाट से लाई गई चिता की ताजी राख या भस्म से भगवान शंकर का अभिषेक होता है। इस भस्म आरती को देखने का बहुत अधिक पुण्य मिलता है। अब आता है चौथा ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह मध्य प्रदेश में है। यह मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के मानदाता आइलैंड पर नर्मदा नदी के तट पर बना हुआ है। यहाँ नर्मदा नदी ओम के आकार में बहती है, इसीलिए इस स्थान का नाम ओमकारेश्वर पड़ा। भगवान शिव यहाँ 2 रूपों में विद्यमान हैं। एक तो ओमकारेश्वर और दूसरा मलेश्वर, इसलिए यहाँ 2 रूपों के दर्शन का एक साथ फल मिलता है। मतलब जो भी आता है वो भगवान के इन दोनों रूपों का दर्शन करते हैं। इनके दर्शन करने का बहुत अधिक पुण्य मिलता है। 5वां है केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग।
यह उत्तराखंड में है। यह उत्तरांचल के उत्तराखंड में हिमालय की घाटियों में स्थित है। यह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक और 4 धाम यात्रा में से एक माना जाता है। अत्यधिक ठंड और बर्फबारी के कारण यह मंदिर साल में 6 महीने अप्रैल से नवंबर तक ही खुलता है। मंदिर के गर्भगृह में भगवान शिव स्वयं केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में विद्यमान है। केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से बहुत अधिक पुण्य और अंत में मुक्ति मिलती है। अब आता है छठा, भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। यह महाराष्ट्र में है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग छठे स्थान पर आता है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में स्थित 3 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। महाराष्ट्र में भगवान शंकर के 3 ज्योतिर्लिंग है, जिसमें से भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग एक है। यह मंदिर भीम नदी के उद्गम स्थल पर स्थित है। भीमेश्वर ज्योतिर्लिंग अमोघ माना जाता है। यहाँ आने वाले सभी भक्तों की मनोकामना पूरी होती है, मतलब कि जो भी यहाँ आकर कामना करते हैं वो उनकी अवश्य पूरी होती है। अब आता है 7वें नंबर पर विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। यह उत्तर प्रदेश में है। विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग उत्तर प्रदेश के वाराणसी जनपद के काशी नगर में स्थित है। माना जाता है कि काशी नगरी तीनों लोकों में सबसे अलग नगरी मानी जाती है। यह नगरी भगवान शिव के त्रिशूल पर विराजमान है। गंगा नदी के किनारे बसे होने के कारण काशी को मुक्ति धाम भी कहते हैं। विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग 2 भागों में विभाजित है। दाएं भाग से माता पार्वती और बाएं भाग से भगवान शिव, अर्थात दाएं भाग में, इनके दाएं भाग में माता पार्वती विराजमान है और बाएं भाग में भगवान शिव विराजमान है। विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन का भी बहुत अधिक महत्व है और बहुत अधिक पुण्य मिलता है। अब आता है 8वें नंबर पर त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र के नासिक में गोदावरी नदी के किनारे त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग में एक गड्ढे में छोटे छोटे 3 पिंड विद्यमान हैं, जिन्हें ब्रह्मा, विष्णु और शंकर का प्रतीक माना जाता है। माना जाता है कि गौतम ऋषि और गोदावरी नदी ने भगवान शिव से यहाँ आकर बसने की प्रार्थना की थी। यहाँ का ज्योतिर्लिंग किसी ने स्थापित नहीं किया, बल्कि भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए थे। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन का बहुत अधिक महत्व है। अब आता है 9वें नंबर पर वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। ये झारखंड में है। झारखंड राज्य के देवघर में स्थित वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग 9वें नंबर पर आता है। देवघर का मतलब देवताओं का घर होता है। ऐसी मान्यता है कि वैद्यनाथ धाम में माता सती का हृदय गिरा था। जब भगवान शिव माता सती को कंधे पे लादकर लेके जा रहे थे, तो माता सती का हृदय यहाँ पर गिरा था। इसलिए इसे एक शक्तिपीठ के रूप में भी पूजा जाता है। जहाँ जहाँ पर माता सती के अंग गिरे थे, वहाँ पर शक्तिपीठ बनाए गए। तो यहाँ पर जब माता सती का हृदय गिरा, तो इसे भी एक शक्तिपीठ का रूप दिया गया। भक्तों की मनोकामना पूरी करने वाला होने के कारण इस ज्योतिर्लिंग को कामना लिंग भी कहा जाता है। अब आता है 10वें नंबर पर नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। ये गुजरात में है। जामनगर जिले के द्वारिका धाम से 18 किलोमीटर दूर नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है। इस ज्योतिर्लिंग का बहुत महत्व है। माना जाता है कि भगवान द्वारिकाधीश यहाँ पर रुद्राभिषेक करते थे। यहाँ भगवान शिव को
नागेश्वर और माता पार्वती को नागेश्वरी के रूप में जाना जाता है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का बहुत अधिक महत्व है। अब आता है रामेश्वर ज्योतिर्लिंग, ये तमिलनाडु में है। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, साथ ही 4 धाम की यात्रा में से भी एक धाम है। माना जाता है कि माता सीता ने खुद अपने हाथों से इस ज्योतिर्लिंग को बनाया था और भगवान राम ने इसका पूजन और अभिषेक किया था। इसी वजह से इसका नाम रामेश्वर पड़ा। यहाँ के दर्शन का भी बहुत अधिक महत्व है। अब आता है धृणेश्वर ज्योतिर्लिंग, यह महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद के निकट दौलताबाद में स्थित घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में 12वें नंबर पर आता है। भक्त कृष्णा की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव यहाँ पर प्रकट हुए थे और ज्योतिर्लिंग के रूप में परिवर्तित हो गए थे। देखो, हमने ये 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में बताए हैं जहाँ पर भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए थे और माना जाता है कि अब भी भगवान शिव यहाँ पर विद्यमान है। इनके दर्शन करने का तो महत्व है ही है, परंतु यदि हम इनका स्मरण करते हैं या इनका ध्यान करते हैं तो भी उतना ही हमें पुण्य प्राप्त होता है जितना दर्शन से होता है। तो आज हमने आपको इन 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में बताया है। जो भी शिव भक्त है वो इन ज्योतिर्लिंगों के बारे में ज़रूर पढ़े। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप हमें लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।